वेलकम टू गणेश सर क्लासेस। आज हम लोग चलेंगे के दास कॉलेज की तरफ, जिसका एडमिशन पोर्टल खुल गया है और किस तरह एडमिशन होगा वो पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। के दास कॉलेज की तरफ हम लोग जाएंगे, उसका जो सबसे लास्ट में जाएगा क्लिक ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद हम लोग को एक ऑप्शन आएगा न्यू या ऑलरेडी गेस्टिंग, हम लोग न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने के बाद ही हम लोग का एक डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। वो डिटेल्स को हम लोग धीरे धीरे एज पर रिक्वायरमेंट हिसाब से हम लोग फिलअप करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कोर्स अभी कुछ मालूम है, नया आया है, फुल नेम अपना नाम जो है वो नाम फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक ठो मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, मोबाइल नंबर भी हम लोग शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बाद ईमेल एड्रेस भी बोला है, ईमेल एड्रेस भी हम लोग को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद बोला गया डेट ऑफ बर्थ बोला है, डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। जिसका जो डेट बर्थ है वो अपना अपना फिल करेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 2 बार फिल करना पड़ेगा, एक कंफर्म करने के लिए, एक जो ओरिजिनल है, ठीक है। दोनों को मैच होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो दोनों हम लोग फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक बोला है ईयर ऑफ पासेस, किस साल आप पास किए थे। जो हम लोग पास किए 2023। अच्छा, किस कैटेगरी में है आप, जनरल कैटेगरी में। उसके बाद ऑल द सबमिट, उसके बाद करने के बाद क्लिक करने के बाद सबमिट हम लोग करेंगे। देखो, जैसे ही सबमिट करेंगे हम लोग का दूसरा एक पोर्टल खुलने लगेगा, ठीक है। वहाँ पर देखो ईमेल एड्रेस हम लोग का मैंडेटरी है, बार बार बोले ईमेल एड्रेस और मैंडेटरी नहीं लिखा है, मगर यहाँ पर विदाउट ईमेल एड्रेस का आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। अपना अपना जो है ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना ही पड़ेगा, इसका मतलब है, ठीक है, मैंडेटरी है। उसके बाद हम लोग @gmail.com देखिए स्क्रॉल करते ही सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इसका दूसरा पोर्शन है, अब ये खुलने लगेगा, ठीक है। देखो नीचे करते हैं, नीचे करते हैं हम लोग को बोला पर्सनल डिटेल्स, सबसे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उस पर हम लोग जाएंगे। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते ही आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज स्टेटस जो जो है सब फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट हिसाब से हम लोग जो मेल है मेल में जाएगा, जो फीमेल है फीमेल जाएगा। अच्छा, आप किस धर्म के हैं, ठीक है, वो अपना का राशन कार्ड है या नहीं। फादर नेम बोला है, मदर नेम बोला है, अच्छा गार्जियन नेम बोला है, उसके साथ आपका क्या संपर्क है ये भी बोला है, ठीक है। और उनके वो क्या करते हैं ये भी बोला है, ये भी पूछा है। उसके बाद आपको क्या पूछा है, आपका फर्स्ट जनरेशन क्या पढ़ा लिखा है ये भी पूछा है, ठीक है। तो आप यदि आपका फर्स्ट जनरेशन पढ़ा लिखा होगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करके निकल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अब एनसीसी पूछा है, एनसीसी करते हैं कि नहीं, या उसके बाद पूछा है एनएसएस करते हैं कि नहीं, ठीक है, वो सब पूछ रहा है। तो जो हम लोग को ज़रूरी है वो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट हिसाब से जो अपना अपना रिक्वायरमेंट है वो अपना देता रहेगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर था, गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर, उसको हम लोग फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपना अपना करना है। एनसीसी करोगे मे भी हम लोग इन फ्यूचर भी कर सकते हैं, इसलिए हम मे भी करके रखे हैं। एनुअल इनकम जो जिसका एनुअल इनकम है वो अपना एनुअल इनकम मेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद फादर का नाम है क्या है, उनका एजुकेशन क्या है वो भी पूछ रहा है, ठीक है। उनका प्रोफेशनल क्या है ये इसको भी फिलअप करेंगे। उसके बाद अपनी मम्मी का नाम भी पूछा है, वो क्या करती है, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है वो सब पूछ रहा है। इसके साथ आपको भी ये सब भी देना ही पड़ेगा, नहीं देने से आपका फॉर्म तो फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बांटें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। हर कोशिश करेंगे कि हर कॉलेज का प्रोसेस है, ठीक, एडमिशन प्रोसेस हम लोग डालेंगे। यहाँ पर एड्रेस बोला है, देखो एड्रेस जिसका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, पासवर्ड, पोस्ट ऑफिस,
उसके बाद आप ब्लॉक कौन सा वार्ड में रहते हैं या ब्लॉक में रहते हैं, जो जो अपना म्यूनसिपलिटी एरिया में रहता है, जो जो जहाँ रहता है वो अपना एड्रेस पिन कोड सब देगा। ठीक है, यहाँ मुझे जो एड्रेस है वो हम लोग फिलअप कर रहे हैं। जो आधार कार्ड पे एज पर आधार कार्ड से देने से सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर एडमिशन फॉर्म में आधार कार्ड ही मांग रहा है और आधार कार्ड ही सब जगह एप्लीकेबल है। तो सबसे बढ़िया जो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद बोला है क्लिक ऑन द अबव, जो आपका सेम एड्रेस है वो देने के बाद अब दूसरा प्रोसेस में हम लोग आएंगे। यहाँ वो राशन कार्ड बोला है, राशन कार्ड अब नहीं, ज़्यादा तक नो करने से बेटर होगा। आपको समझ नहीं आएगा APL है कि नहीं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है आपका 12 आधार का जो आधार नंबर है, आपका आधार नंबर तो आपको डायल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है, फ़ोटो जिस फोल्डर में या फाइल में रखे होंगे उसमें आप जाके एज पर द रिक्वायरमेंट जो वो लोग का जो कैटेगरी बोला है या साइज जो बोला है उस साइज के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैन कर लीजिएगा, जो स्कैन करके रखा है सही बात है। तो यहाँ पर पहले बोला है आपका फ़ोटो बोला है, उसके बाद सिग्नेचर बोला है, उसके बाद मार्कशीट बोला है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सब अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग अपलोडिंग ऑप्शन में जाएंगे, अपलोडिंग क्लिक करते ही सब हम लोग दूसरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, लेवल 12 एग्ज़ाम, 12 एग्ज़ाम में जो मार्कशीट था आपका, मार्कशीट के हिसाब से आपका फुलअप करना पड़ेगा। तो 12 इंटर करते ही जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक है, जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे उसको रजिस्ट्रेशन को फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन उसके बाद जो आपका रोल नंबर है क्लास 12 का उसको भी लिखना, और रजिस्ट्रेशन कब किए थे वो भी लिखना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में मेंशन रहेगा ज़्यादातर कार्ड में। ठीक है, मैक्सिमम कार्ड में ही रहता है, रजिस्ट्रेशन किस साल हुआ था वो वहीं पर मेंशन रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका आप बढ़िया से इसको चेक कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि फर्दर रेफरेंस में यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं मैच किया तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्लियर बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। क्लियर करने के बाद इसको आप आगे बढ़िएगा, सबमिट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जो वो किस बोर्ड से दिए हैं वो बोर्ड भी बोला है वेस्ट बंगाल बोर्ड से, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड से हमें क्लिक कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो वो सबमिट करने के बाद आपका जो मार्क्सशीट आया था, जो मार्क्स बोला गया था वो अपना मार्क्स फिलअप करना है। जैसे पहले मेरा इंग्लिश लैंग्वेज था, इंग्लिश में कितना पाए थे उसमें हम लिखना प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के, थ्योरी में जो मार्क्स आया था और प्रैक्टिकल जो मार्क्स आया था वो हम लोग लिखेंगे। और ये फुल मार्क्स कितना नंबर था, ये कितने नंबर के एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद हम लोग का हिंदी है, हिंदी में जितना मार्क्स आया था हम लोग का हिंदी में वो मार्क्स हम लोग लिख दिए, और प्रैक्टिकल में भी जो मार्क्स आया था, टोटल पेपर 80 का था, 20 का था। ठीक है, उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट था जैसे अकाउंटेंसी था, अकाउंटेंसी में कितना मिला वो भी हम लोग लिखेंगे, और प्रैक्टिकल में जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में कितना मिला वो लिखेंगे, थ्योरी पेपर कितना था और प्रोजेक्ट कितना वो भी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग का था इसका तो बिजनेस, हम लोग तो बिजनेस स्टडी था, बिजनेस स्टडी हम लोग चेक करेंगे, बिजनेस स्टडी में हम लोग का कितना मार्क्स था उसको भी हम लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, कितना हम लोग को मिला था, प्रोजेक्ट में कितना मिला था, सेम एज पर द रिक्वायरमेंट जो बोला है उसको हम लोग कंटिन्यू फिलअप करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग का कॉस्ट टैक्स एग्जामिनेशन, कॉस्ट टैक्स भी हम लोग ले लिए। मतलब आपके पास जितना सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट था, आप 6 सब्जेक्ट को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट का फिलअप कर लिए, जो वो लोग ऑटोमेटिक क्या करेगा, बेस्ट ऑफ 4 को वो लोग ले लेगा। ठीक है, तो आप जो एप्लीकेशन उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट था उसको हम लोग फिलअप कर दिए, जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा अपना कॉम्बिनेशन हिसाब से ऑटोमेटिक वो लोग बेस्ट ऑफ 4 चुन लेगा। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आप मार्कशीट को फॉलो सबमिट करने के बाद हम लोग उसके बाद होगा चूज़ टू कोर्सेज। उसके बाद आप कोर्सेज में आप क्या लेना क्या लेना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बीकॉम जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर हमको और 2-3 कोर्स एक साथ निकालना है, इसलिए हम जनरल को बेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो जनरल लेके करेंगे। उसके बाद है आपका जो एज पर जो कंपलसरी जो है
इंग्लिश आपको इंग्लिश से ही पढ़ना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। उसके बाद एक तो ऑल्टरनेटिव जो क्वेश्चन रहेगा तो आपको तो आप उसको ईवीएस हम लोग ले सकते हैं। ईवीएस सब्जेक्ट इन फर्दर जो रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग ले सकते हैं, उसको हम लोग ऐड कोर्स में अप्लाई कर देंगे। ऐड कोर्स अप्लाई करने के बाद हम लोग को लास्ट डिटेल्स जो बोलेगा उसको हम लोग लास्ट डिटेल में जो कोर्स होने के बाद एक लास्ट ऑप्शन है कि हम लोग का फॉर्म फिलअप हो गया है और हम लोग लास्ट एक ऑप्शन आया फॉर्म फिलअप या प्रिंट करने के बाद ही हम लोग का ये पूरा मार्कशीट आ गया है। इसको हम लोग डाउनलोड करके रख लेंगे इन फर्दर रेफरेंस के लिए। जब कॉलेज में नाम का लिस्ट आ जाएगा तो इसको हम लोग वेरिफिकेशन के लिए दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिएगा और अपकमिंग वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट डे आपको इंडस कॉलेज दीनबंधु इंडस कॉलेज का फॉर्म फिलअप को दिखाएंगे, उसमें आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।